Hello student 3, welcome back to the new chapter. Okay, we are going to start the chapter. आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर 14 को ध्यान से देखो, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर 14 का नाम होता है पिक्टोग्राफ्स, ठीक है. तो यहाँ क्या होता है, पिक्टो का मतलब क्या होता है, ग्राफ्स का क्या मतलब होता है, पिक्टोग्राफ्स का मतलब क्या होता है, हम सबको पता होना चाहिए, राइट. ध्यान से सुनो कि पिक्टो का मतलब होता है पिक, हम लोग शॉर्ट पिक्टो का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पिक्चर्स, पिक का मतलब होता है पिक्चर्स, समझ लो यहाँ पिक्चर्स, ठीक है. हम पिक्चर्स बहुत सारा देखे हैं, पिक्चर्स बहुत सारा देखे हैं. कभी आप स्टार्स, कभी बस, कभी टीवी, कभी कंप्यूटर और बहुत सारे पिक्चर्स हम लोगों ने देखे हैं, राइट. तो उसके बाद क्या आता है, टीओ, टू, ठीक है. और ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, और हम लोग बोलेंगे शोज, मतलब दिखाता है. अब क्या दिखाता है, तो पिक्टोग्राफ का मतलब ये होता है जब कोई भी पिक्चर, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिक्चर की यूज करते हैं, तो हम उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है. मान लो ओके, यहाँ कितना सर्कल है, दो नहीं है, एक सर्कल है, राइट. इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, हटा दिया गया. तो इसको हटाने से अभी कितना सर्कल हुआ, एक सर्कल हुआ. तो एक सर्कल हमें रिप्रेजेंट करता है 100 स्टूडेंट्स, ठीक है. मतलब जितना सर्कल जितना रहेगा उतना सारा स्टूडेंट्स रहेंगे, राइट. तो एक सर्कल में 100 स्टूडेंट हो गया, और ये तो सर्कल का आधा हो गया. तो आधा मतलब क्या, ये नंबर भी आधा होना चाहिए. 100 का आधा कितना होता है, 50, क्योंकि 50 प्लस 50 हमें 100 होता है, राइट. या फिर हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ 100, हाफ ऑफ 100 ये वाला करते हैं. अब हाफ ऑफ 100 क्या होता है, ठीक है. ऑफ का मतलब होता है क्या, इनटू. हम इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, फ्रैक्शन में किए थे, हाफ इनटू 100, ऐसे किए थे कि नहीं किए थे. 100 जो होता है, ठीक है. तो ये फ्रैक्शन इनटू हुआ है, फिर इसको काटो, 2 5 जा 10 0 काट दिया, ठीक है. तो ये हो जाएगा 50, ठीक है. इसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं. आप 100 को 2 से डिवाइड कर लो, 100 डिवाइड बाय 2, हम लोग 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 0 आएगा यहाँ पर, तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं आएगा, ठीक है. तो 100 का आंसर हो जाएगा हमारा 50, ठीक है. तो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स 50 स्टूडेंट्स. इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलेगा कि हमारे पास देखो ये एक पूरा सर्कल है, ये भी पूरा सर्कल है, इसमें खाली एक तो डायमीटर दिया गया है, इसमें भी एक डायमीटर दिया गया है, ठीक है. और इसमें ये आधा सर्कल है, राइट. आधा सर्कल में क्या करेंगे हम लोग, 100 का आधा लिखेंगे. तो ये टोटल आपको बोलेगा कि इसको कितना काउंट करना है, टोटल इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और पिक्टोग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है. हम लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब भी होता है 100, इसका मतलब भी होता है 100, सबको ऐड करना है. लेकिन उसका ये तो आधा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ 100, राइट. अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 तो 100 है, 3 तो 100 है, तो कितना होगा 300. तो हमें हो गया 300, सॉरी ये हो गया 300 प्लस ये हाफ ऑफ 100, हाफ ऑफ 100 कितना होगा, हाफ इंटू 100. 100 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है 50 होता है, राइट. तो ये 300 प्लस 50 हो जाएगा 350. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए हमारे, 350, राइट. अब नेक्स्ट की ओर जाएंगे, मेरे को दिखा रहा है, यस. सो अब देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पहला चार्ट है, चार्ट नंबर 1 ले लो इसको, ठीक है. ये चार्ट नंबर 2 है, ठीक है. चार्ट नंबर 1 में देखो, इसमें लिखा है कि डॉल्स सोल्ड इन ए मंथ, एक महीना में कितना डॉल्स सोल्ड
ये अलग अलग जगह दिया है, इनको चेन्नई दिया है, मुंबई दिया है एंड कोलकाता दिया है। तो यहाँ पर ये तो डॉल्स है, ठीक है। तो हमको इसका सबसे पहले क्या दिया है, इसका नोटिफिकेशन पहले देखना है। ये जो डॉल्स है इसका इंडिकेशन दिया है और इसका मार्क भी दिया है कि एक पूरा डॉल कंप्लीट डॉल दिया जाएगा तो ये कंप्लीट डॉल आपका 1000 डॉल्स का बराबर है, मतलब कि इक्वल है, ठीक है। और अगर इसका आधा हो जाएगा, हम बीच में इसको काट देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1000 का आधा, हाफ ऑफ 1000। अब हाफ ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, ये आना चाहिए 2 5 10, उसके बाद 2 0 बच गया 0 0, तो 500 होना चाहिए, राइट। तो 500 डॉलर। अब देखेंगे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ। अब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ बेचा हुआ, ठीक है। ये कंप्लीट डॉल है, ठीक। तो यहाँ पर 1000 कितना 1000 है, 3 का 1000। तो 1000 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, 1000 को हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिखना है कि चेन्नई में कितना हुआ है, चेन्नई में हो गया 3 इंटू 3 का 1000 है इंटू 1000, तो ये हो जाएगा कितना ना 3000 डॉलर्स उसमें चेन्नई में बेचा गया है। अब मुंबई की बात देख लीजिए, मुंबई में कितना है 1 2 3 का 1000 से, ठीक है। मुंबई में हम करेंगे ना 3 इंटू पहले 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। और ये आधा है इसका प्लस हाफ ऑफ 1000, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस हाफ ऑफ 1000 हो जाएगा कितना, आधा 500, राइट। तो ये हो जाएगा 3500 डॉलर। ये मुंबई में इतना बेचा गया है। फिर कोलकाता में कितना बेचा गया है, यहाँ पर भी दिया है 1500, राइट। तो इसको भी हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोलकाता में देखो, कोलकाता में कितना हुआ है ना 1000 प्लस हाफ ऑफ 1000, ठीक है। अब हाफ ऑफ 1000 में क्या होता है, 1000 प्लस 1000 ये हो जाएगा 2000, हाफ ऑफ 1000 तो हो जाएगा हमको मालूम है 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500 डॉलर। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा सबसे ज्यादा डॉलर्स कहाँ पे बेचा गया है। मुंबई में सबसे ज्यादा हुआ है 3500, चेन्नई में हुआ है 3000 और कोलकाता में हुआ है 2500, राइट। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर बेचा गया है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। नंबर 2 बताता है, क्वेश्चन नंबर 2 बताता है सेल्स का मतलब होता है बेचना, ठीक है। एक दुकान की 2 दुकान है, शॉप का मतलब होता है दुकान ए एंड दुकान बी। दुकान ए और दुकान बी में कितना बेचा गया है ये दिखाता है। तो दुकान ए में बेचा गया है, देखो ये सेल दिया हुआ है, सेल स्केल 1 2 3 4, इसका मतलब होता है 1 2 3, जितना फ्रैक्शन लगेगा 1 2 3 4, मतलब ये हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। ये हो गया 4 मीटर और इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है तो 1 मीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 मीटर प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना मीटर, 5 मीटर। समझ में आता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, ओके। नेक्स्ट दिस इज 1 2 3 4, ये भी 4 मीटर हो गया, प्लस यहाँ पर 2 मीटर है 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है, इक्वल टू 6 मीटर। तो इस तरह से हमें टोटल काउंट करना है, या फिर इसको ये भी पूछेगा कि इससे ज़्यादा है कौन, बिल्कुल कम है, और मैक्सिमम कितना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है, सॉरी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है, और सबसे लीस्ट वैल्यू कितना, सबसे स्मॉलेस्ट कितना है, ठीक है। और कितना से कितना ज़्यादा है, कितना से कितना ज़्यादा है मतलब डिफरेंस क्या है। तो हम ये लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, दैट इज जैसे कि 3500 एंड 2500। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना होगा 0 1, तो 1000
मैक्सिमम और सबसे ज़्यादा और सबसे कम में 1000 की डिफरेंस है और 1000 की डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पिक्टोग्राफ। अब हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखो, ये हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमको दिया गया है क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ लिखा गया है, आप पेज नंबर 200 को देखो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल दिया गया है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। दीज आर द मार्क सिक्योर्ड, और ये अजय गोपी देवी, ठीक है, ये तीनों का मार्क्स के बारे में दिया गया है, ये टेबल का पिक्टोग्राफ का। तो हमें यहाँ कैलकुलेट आउट करना है, इसका मार्क ज्यादा है, इसका मार्क कम है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि एक हाफ एक स्क्वायर दिया गया है, एक कंप्लीट स्क्वायर 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक इनकम्प्लीट जो रहता है, छोटा सा बिल्कुल रहता है, जो बीच से काटा हुआ है, वो दिखाएगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। तो जितना कंप्लीट बॉक्स रहेगा उतना का हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना जो आधा रहेगा तो उसको हाफ ऑफ 10 यानी कि उसको 5 मार्क्स उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे, राइट। सो देखो यहाँ पर अजय का मार्क्स कितना होगा, तो अजय का मार्क्स को देखो कितना कंप्लीट बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है 9 जो कंप्लीट बॉक्सेस, तो 9 × 10 हम लोगों ने देखा रहता है 9 × 10 कितना होता है, 9 10 × 90 मार्क्स, राइट। उसके बाद गोपी का देखो, गोपी का कितना मार्क्स है, ये सब स्टैंडर्ड सी के बच्चे हैं, ठीक है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 तो उसका कंप्लीट बॉक्स है, ये वाला तो आधा है, ठीक है। तो 6 × 10 हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 10, ठीक है। हाफ ऑफ का मतलब मैंने कहा इनटू, ये हो गया 60 प्लस हाफ ऑफ 10 हो जाएगा 5, तो गोपी का मार्क्स हो जाएगा टोटल 65 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देवी का देखेंगे, देवी का कितना मार्क्स है, कितना कंप्लीट बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 × 10, तो देवी का हो गया 60 मार्क्स, राइट, 60 मार्क्स। तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा मार्क्स, व्हाट इज द लिस्ट मार्क्स 60, और सबसे हाईएस्ट मार्क किसका रखा है, 90। तो हाईएस्ट मार्क अजय गॉट हाईएस्ट मार्क एंड डेबी गॉट 60 मार्क्स सबसे कम। तो कितना डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, ये 90 - 60 कर दो, कितना होता है डिफरेंस हो जाएगा 90 - 60 कर दो, ये हो जाएगा 30, तो 30 मार्क्स डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी है, देखो ये रोज का दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, मैरीगोल्ड का 75 दिया है, और डालिया का दिया है आपका 100, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको पिक्चर बनाना है, इसमें हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें हमको पिक्चर बनाना है, ठीक है। कैसे पिक्चर बनाएंगे, डालिया फ्लावर्स की तो मुझे आइडिया नहीं है, किस तरह से बनाएंगे, और मैरीगोल्ड, उसके बाद डालिया। तो रोज कितना है, 25। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रोज बनाएंगे यहाँ पर, ओके। ये बिल्कुल मैं बना लेता हूँ, और मुझे उतना ड्राइंग भी नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है, ठीक नहीं, ऐसा नहीं रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये है रोज, मुझे उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है। तो ये रोज हो गया, सपोज इसका हम लिखेंगे 50 रोजेस, ये कंप्लीट रोजेस 50 रहेगा, और अगर इसको हम आधा से काटेंगे इधर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 आधा, ठीक है। तो हम लोग को भी यहाँ रोज बनाना है, मुझे तो रोज बनाना आता नहीं, मैं इसको बना लेता आधा, अरे टॉप उसका टॉप कलर बनाता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से काट लिया, तो इतना हो गया मेरा आधा, तो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 25, मतलब आधा, उसमें कितना है 75, तो पहले एक तो पूरा फुल रहेगा,
ये बिल्कुल उसका ऊपर व्यू है, ये फुल हो गया और एक आधा कर दिया, ठीक है, आधा इसको काट दो, ये हो गया 75, ठीक है। आप डायरिया में 100 करेंगे तो 2 फुल करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपल सा पिक्चर बनाइए, ऐसा मतलब बनाएंगे, ठीक है, जो हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऐसे बनाएंगे जो हो जाएगा आपका फ्लावर्स का ट्री हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को काट दो, आपको यही बनाना है, ठीक है, यहाँ आधा आधा बनाना है। तो इस तरह से आपको या तो पिक्टोग्राफ बनाना है या फिर पिक्टोग्राफ से आपको ये काउंट करना है, कितना क्या है कितना नहीं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं, ये कंप्यूटर शॉर्ट इन जनवरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितना है, कितना ज़्यादा है, कौन सा स्कूल में कितना ज़्यादा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और जिसमें आपको कार्ड्स दिया है, कार्ड्स बनाना नहीं आता है तो हम बिल्कुल छोटा सा ऐसे ही बना सकते हैं कार्ड्स, ये भी एक तो गाइड रहता है, ठीक है, ऐसा भी आप बना सकते हैं, एक टोटल कार्ड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन 10 जो है बिल्कुल इजी है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि वहाँ कुछ टाइगर्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइगर्स का फेस अगर नहीं आता है ना तो कुछ ऐसा तरह का बना दो, ठीक है, जो कि टाइगर है, मतलब मिकी माउस जैसा दिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है, मिकी माउस जैसा दिखेगा तो भी चलेगा, ऐसा कर देना, ओके। और कुछ इस तरह का होता है उसका आंखें, ठीक, इसे कर देना, जल्दी कर देना, तो इस तरह करने से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आधा बोलेगा, हाफ बोलेगा आपका, तो यहाँ से काट देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप पिक्टोग्राफ का चैप्टर कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपको बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है। तो आप पिक्टोग्राफ ट्राई कीजिए, पिक्टोग्राफ से भी क्वेश्चन आएंगे, बस यही मेथड आपको फॉलो करना है। हाफ का मतलब होता है आधा, आधा मतलब जितना रिप्रेजेंटेशन जितना रहेगा उसका आधा हो जाएगा, जैसे कि 100 हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन में 100 रहेगा तो 100 का आधा कितना होता है 50, आपको 50 करना है, ठीक है। तो प्लीज ट्राई द एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज, दिस इज चैप्टर 14, ठीक है, एंड द क्वेश्चन आंसर विल बी सेंड सून। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ पैटर्न से बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।